नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे कीपिंग क्वाइट, जिसका पोइट है पैब्लो नेरूडा। ठीक है, तो इसके जो लास्ट दो पैराग्राफ हैं उसकी लाइनें मैं रीड करता हूँ। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। कवि कहता है, पोइट कहता है कि जिस प्रकार से कवि ने, पोइट ने 12 तक काउंटिंग के लिए, जैसा कि वॉच पर, क्लॉक पर दिखाया जाता है, या जो 12 हैं वो 12 मंथ, 12 मंथ के भी सिंबल हैं। तो कवि कहता है कि 12 घंटे तक यदि चुप रहते हैं तो कुछ लोग 12 घंटे तक चुप रहना, कोई काम ना करना, उसके बारे में उनमें उलझन पैदा होती है। What I want should not be confused with total inactivity। तो कवि कहता है, कवि जो है पूर्ण रूप से क्रियाहीनता के बारे में वकालत नहीं करता। वो कहता है कि हमें कुछ न कुछ काम करना है जिससे दूसरे लोगों की भलाई की जा सके, हम खुद की आजीविका कमा सकें। उसके कहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप जो है काम छोड़ करके बैठ जाए। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। और ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है उसका, हम जैसे कोई भी व्यक्ति है तो अगर वो लाइफलेस है, डेड हो जाता है, तो जिंदगी का मतलब क्या है कि कुछ न कुछ करते रहना। जैसे एक मनुष्य जिंदा है तो उसमें सांस चलती रहती है, मरने के बाद वो डेड हो जाता है। तो उसी प्रकार से कवि कहता है कि जिंदगी में हर चीज को, काम को नहीं रोकना, कुछ ना कुछ करते रहें ताकि हम अपनी आजीविका कमाएं। उसके कहने का भाव है कि जो हम दूसरों के साथ गलत करते हैं, दूसरों के नुकसान पहुंचाने के लिए स्वार्थ भावना से काम करते हैं, उन कामों को रोकना है। आई वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ। और कवि कहता है कि जिंदगी और मौत, लाइफ एंड डेथ, कवि कहता है कि मेरा जो है वो मृत्यु के साथ कोई संबंध नहीं। ट्रक मीन्स रिलेशन, कोई संबंध नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। और कवि कहता है कि हम अपना काम करते हुए, अपनी जिंदगी को चलाते हुए सिंगल माइंडेड मीन्स सेल्फिश, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हम अपनी आजीविका, अपनी जीवन शैली को चलाते हुए हमें स्वार्थी नहीं होना है, दूसरों के भी काम आना है, उनकी भी हेल्प करनी है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। और हमें एक बार के लिए कुछ भी नहीं करना, कुछ समय के लिए रुक जाना है। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस। और हो सकता है कि शायद ये पूरी दुनिया में फैली हुई जो चुप्पी है उससे क्या होगा, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। लोगों के अंदर जो उदासी छाई हुई है, ठीक है, वो उदासी जो है, ह्यूज मीन्स वेरी बिग, इंटरप्ट मीन इंटरफियरेंस, दखल अंदाजी। हो सकता है कि जो पूरी दुनिया में फैली हुई जो चुप्पी है, जो, जैसा कि कवि कहता है, अगर लोग उसको फॉलो करते हैं तो उससे लोगों के अंदर जो उदासी है वो बाधित होगी, वो डिस्टर्ब होंगे और उन्हें पता लगेगा कि वो उदास क्यों है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग might interrupt this sadness and of understanding ourselves and of threatening ourselves with death। और हम जो है समय को, उस दौरान हम खुद का विश्लेषण करते हुए, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन करते हुए खुद को समझ सकते हैं और अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। और मनुष्य जो है, मनुष्य के ऊपर हमेशा ही, एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, मनुष्य के ऊपर हमेशा ही मृत्यु का खतरा मंडराता रहता है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज when everything seems dead and later proves to be alive। जिस तरह से पृथ्वी जो है वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पृथ्वी के अंदर पड़े हुए जो बीज हैं, वृक्षों के, पौधों के, वो लंबे समय तक पानी के अभाव में पड़े रहते हैं और हम समझते हैं कि वो डेड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब उन्हें पानी मिलता है, बरसात का, रेन वाटर, तब वो अंकुरित होकर के पौधे वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं और उससे पहले हम उन्हें डेड समझते हैं, मृत समझते हैं। तो उसी तरह से जो पृथ्वी है वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जिस तरह से सर्दी के मौसम में, पतझड़ के मौसम में पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन बसंत ऋतु के अंदर दोबारा से पेड़ पौधे अलाइव हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं, सुंदर लगने लगते हैं। तो इसी तरह से जो पृथ्वी के जो अंदर बीज पड़े हैं वो भी मृत अवस्था के अंदर होते हैं, लेकिन समय पाने के समय के साथ जो है वो जीवित हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, वृक्ष या पौधे का रूप धारण कर लेते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और कभी कहता है लास्ट में फिर जो है इस चीज़ को रिपीट करता है कि मैं 12 तक काउंट करूंगा, 12 गिनूंगा, और जब तक 12 गिने जाएंगे तब तक आपने बिल्कुल स्टिल रहना है, मूवमेंट लेस रहना है, कोई गति नहीं करनी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा,
उसका ये फायदा है कि आप उसमें क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, खुद का विश्लेषण करेंगे। और यदि आप खुद का विश्लेषण करते हैं तो उससे क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स, मनुष्य की जिंदगी में जो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जो समस्याएं उथल पुथल है, उससे उसे छुटकारा मिलेगा, उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज का जो मनुष्य है, मॉडर्न जो मैन है, वो रेस फॉर पावर एंड मनी, धन और शक्ति को प्राप्त करने की दौड़ में अंधाधुंध जो है पागलों की तरह शामिल है। और अगर वो ऐसा करता है, 12 घंटे तक वो चुप रहता है, मोशनलेस रहता है, तो वो इस दौड़ से बाहर आएगा और वो वास्तविक जिंदगी के बारे में सोचेगा। स्टिलनेस एंड साइलेंस बेनिफिट्स, जो चुप्पी है, गतिहीनता है, उसके बहुत से फायदे बताए हैं पोइट ने, कवि ने। तो इस प्रकार से जो है हमें कुछ समय के लिए चुप रहना चाहिए और खुद का विश्लेषण करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि खुद के विश्लेषण के बिना जो है वो जिंदगी एक जो है वो मशीन की तरह है, और हम दूसरे लोगों के दोषों को देखते हैं, खुद के दोष को नहीं देखते। थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.